अभी हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको हम लोग बोल सकते हैं? जो नंबर रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी बाई क्यू मतलब कि जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे जैसे दो नंबर हुआ 1 और 2, इन दोनों का हम लोग रेशियो अगर लिख ले, जैसे 1/2 इज़ अ रेशियो। ओके, इसको बोलते हैं रेशियो फॉर्मेट। ओके, अगर रेशियो फॉर्मेट में अगर कोई भी नंबर को हम लोग लिख सकें तो दिस इज़ द वर्ड, दिस इज़ द रैशनल नंबर। यहाँ पे रेशियो जो है, यहाँ पे नल के से हटा दो इसको, ये जो वाला चीज़ को, तो यहाँ पे रेशियो बनता है। तो यही रैशनल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये ज़ीरो हो जाता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख ले कि 5/0, तो ये क्या होगा? ज़ीरो को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, तो ये हम लोग को चाहिए नहीं। तो हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। ओके, यानी कि ज़ीरो को जो है यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। यानी कि रैशनल नंबर से ये समझ में आता है कि कोई भी नंबर जो है उसको हम लोग रैशनल नंबर तब बोलेंगे जब उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है अपने ध्यान में हमेशा गथा लो, नहीं तो ये बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। अब जो दूसरा चीज़ है, अगर यहाँ पे एक इंटीजर लिखा हुआ रहा, जैसे हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो रैशनल नंबर है वन पार्ट ऑफ अ इंटीजर, ये इंटीजर भी है, रियल नंबर भी इसके अंदर आता है, होल नंबर भी इसके अंदर आता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि होल नंबर क्या होता है, उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है, गो टू द प्रीवियस लेक्चर। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या है कि हम लोग बात करेंगे अभी कि इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इज़ अ 2/1। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको अगर रैशनल नंबर है, ये है या नहीं है? ऑब्वियसली रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है ये? कि 1 को हम लोग 1/1 ही तो लिख सकते हैं, तो 1 हो जाता है। क्या है कि पी बाई क्यू तो फॉर्म ये है, ये जो है ये एज अ पी बाई क्यू फॉर्म है। और क्यू क्या है? यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो है मेरा रैशनल नंबर है, और इसको ये जो है मेरा 1 एक इंटीजर है, वो रैशनल नंबर यहाँ पे बन जाता है। ओके, उसके बाद कुछ कुछ नंबर ऐसा होता है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, रेशियो में नहीं उतार सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि रैशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल, जैसे ज़ीरो को क्या हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं? ऑब्वियसली ज़ीरो को हम लोग 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 और 1 फॉर्म क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म है, और यहाँ पे क्यू क्या है? 0 नहीं है। 19 को भी लिख सकते हैं 19/1। 2 को भी लिख सकते हैं 2/9, यहाँ पे जो है 2 और 2/9 यहाँ पे डायरेक्टली पी बाई क्यू फॉर्म है। रूट ओवर ऑफ 64, इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो रूट उतारेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 क्या होता है? 4/1 हो जाता है, दैट इज़ द रैशनल नंबर। -6/7, दिस ऑल्सो गिवन बाय द पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, अब 0.333, वैसे पहले जैसे दिखाए हैं 333 डिवाइडेड बाय जितना नंबर है यहाँ पे बाद में पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना 0 बैठा दो, 1 2 3, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर बन जाता है। ये भी तो रैशनल नंबर बनता है 0.99 -9 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे बहुत वैरी करता है। क्या क्या? कि रैशनल नंबर क्या है? एक इंटीजर से बना हुआ रहता है, ऊपर कोई भी एक इंटीजर रहना चाहिए, और नीचे जो है मतलब कोई भी अगर फ्रैक्शन भी हुआ, जैसे कि यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ था, ठीक है, अगर यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 15 बाई मेरा 10 हो जाता है, 15/10। अब 15 तो मेरा इंटीजर ही है ना, घुमा फिरा के 15 इंटीजर है, और ये भी क्या है? मेरा नॉन ज़ीरो इंटीजर। ये जो नीचे वाला जो है वो मेरा नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड, दिस होल कॉल इज़ रैशनल नंबर। इसको हम लोग पूरा रैशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है? एक तो एडिशन हो सकता है, एक तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, या तो नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव जैसे 5 -5/2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऑल्सो कह सकते हैं, जिसको दूसरे बार हम लोग अभी जो है और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट वो जो है वो फ्रैक्शन बन जाएगा या फिर कोई भी एक इंटीजर बन जाएगा। ओके, जैसे 12/15 जैसा होता है, वहाँ पे क्या आता है आंसर? 0.8। वैसे 3/4 हो गया 0.75। इससे ज़्यादा तुम इसको सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। अब आता है बात नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के ऊपर, कि नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स वो टाइप का नंबर होता है जिसको हम लोग बहुत मतलब टर्मिनेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, इसको अगर रैशनलाइज करने जाएंगे तो यहाँ पे 0.33333 ऐसा चलते जाएगा।
ओके, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स।